People, hello aspirants and hello students. This channel is all about conceptual and remembering points regarding chapters. Many of you face confusion in some topics or chapters as I faced too. So here I am to clear it out. And one more thing. This is the first time I'm uploading something on YouTube. I'm new to it. Cheers to my new channel. So without taking much of your time, I'm going to be starting with the chapter Plant Kingdom. So I'll explain everything section wise. Let's get in. तो हेडिंग से पता चल रहा है पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन टू बी क्लियर्ड आउट। तो सबसे पहला ये सेक्शन अपन पढ़ेंगे। इस सेक्शन का जितना भी पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे एकदम लिख दिया है इस पेज में। तो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इसमें यहाँ पे बताया गया है आर एच विटेकर ने कितने क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। तो इस चैप्टर में अपन किंगडम प्लांटी के बारे में देखेंगे, जिसमें कि एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो सारे आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था। बट इनका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, बट ये अभी एल्गी में नहीं आती, ये मोनेरा है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, इस एनसीईआरटी का ही मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, ये सारे क्या है, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, जिनको कि वेजिटेटिव कैरेक्टर या एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। और ये सारे आते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जिसने लीनस ने दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक प्लस सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया है। और अपने को पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो ईजिली अफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट से, तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। फिर इससे भी बेहतर सिस्टम आया, इसको रिजेक्ट करके इससे बेहतर सिस्टम आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि बेंथम एंड हुकर ने दिया था फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स दोनों हैं। सेल इंटरनल में सेल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री होगा। फिर आया इससे बेहतर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स को भी देखा गया, इसको भी एडप्ट किया गया, जिसमें कि कॉमन एंसेस्टर्स प्रेजेंट बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म ध्यान में रखते हुए इसको क्लासीफाई किया जाता है। फिर आता है हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसमें कि जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनको एक नंबर और कोड असाइन किया जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी भी इसी का पार्ट है कि इसमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये सारे आते हैं। फिर कीमोटैक्सोनॉमी, जिसमें कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स आते हैं। तो ये हमारा ये पूरा इस सेक्शन का पूरा पार्ट मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एल्गी टॉपिक, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।